घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत स्वागत है पंडित जी आपका कार्यक्रम में। सफलता और तरक्की की सीढ़ी आप नहीं चढ़ पा रहे हैं तो घर की सीढ़ियों पर जरूर करें गौर। सीढ़ियां छीन न लें आपका सुख चैन। देखिए काल चक्र। जी हाँ, अगर आप भी सफलता की सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहे हैं तो अपने घर की सीढ़ियों पर जरा गौर करें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके घर की सीढ़ियों का वास्तु दोष आपके भाग्य की सीढ़ी आपको चढ़ने ना दे रहा हो, आपकी तरक्की में रोड़े अटका रहा है और आपका सुख चैन भी छीन रहा है। अगर ऐसा है तो आज का काल चक्र आपको जरूर बहुत ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि आज पंडित जी आपको आपके घर की सीढ़ियों से जुड़ी बेहद सटीक और जरूरी जानकारी देंगे। तो बने रहिए आज काल चक्र के साथ। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप हमें अभी फोन कर सकते हैं, पंडित जी से लाइव बात कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। अपनी चर्चा को शुरू करें। आइए उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 21 फरवरी 2021 दिन रविवार। आज माघ शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है, दोपहर 3:42 तक। इसके बाद 10वीं तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मृगशिरा नक्षत्र सुबह 8:44 से शुरू हो चुका है और विषुकुंभ योग कल सुबह 5:35 तक रहेगा। इसके बाद प्रीति योग शुरू होगा। आज रवि योग बना हुआ है। रवि योग सब प्रकार के दोषों का निवारक होता है। आज के कुछ खराब मुहूर्त भी हैं, जैसे रविवार है तो राहु काल रहेगा 4:30 बजे से 6 बजे शाम तक, और यमगंड काल रहेगा दोपहर 12:35 से दोपहर 2 बजे तक, और गुलिक काल रहेगा दोपहर 3:25 से शाम 4:50 तक। इन तीनों समयों में आप किसी नए कार्य का शुभारंभ, यात्रा का प्रारंभ न करें। चलिए अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं, जिसका इंतजार आप सभी कर रहे हैं। घर बनाते समय या घर खरीदते समय हम कई बार सीढ़ियों पर ध्यान नहीं देते हैं, या हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं होता है, लेकिन गलत दिशा में सीढ़ियां होने की वजह से हम सभी को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और ऐसे में पंडित जी से आज ये जानते हैं कि घर की सीढ़ियां किस दिशा में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, साथ ही कैसी सीढ़ियां हमारे घर में नहीं होनी चाहिए, वरना हमारी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पंडित जी, घर खरीदते समय हम अमूमन घर की सुंदरता या आसपास का बैकग्राउंड देखते हैं, घर में कमरे कितने हैं ये सब देखते हैं, लेकिन सीढ़ियां कैसी हैं, किस दिशा में है, इस पर कभी हमारा ध्यान नहीं जाता है। ऐसे में बताइए कि घर में सीढ़ियां किस दिशा में होनी चाहिए और कैसी सीढ़ियां होनी चाहिए घर में। देखो रोमिता, सच बात तो ये है कि घर में सीढ़ियां ही एक ऐसी जगह है जो विकास का सूचक है जी। क्योंकि सीढ़ियां जो होती हैं वो ऊर्ध्वगामी होती हैं, सीढ़ियां ऊपर की तरफ जाती हैं जी। तो अगर जीवन हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, विकास की तरफ जा रहा है, तो इसको कहते हैं ऊर्ध्वगामी। इसलिए सीढ़ियों का वास्तु में बहुत 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 महत्व है, ठीक है। और इसमें हमारे वास्तुशास्त्र के विद्वानों ने बहुत विस्तार से चर्चा करी है जी। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा माना जाता है कि जिस घर में सीढ़ियाँ वास्तु सम्मत नहीं हैं, वहाँ रहने वालों का विकास नहीं हो पाता है, दुर्घटनाएं होती हैं, धनहानि होती है और तनाव हमेशा बना रहता है। जिस घर की सीढ़ियाँ वास्तु के अनुसार होती हैं, वहाँ अच्छी सेहत, सुख शांति, माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। आज सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि घर की किस दिशा में सीढ़ियों का होना अशुभ होता है। तो चलिए, सीढ़ियाँ कभी भी, सैकड़ों बार बता चुका हूँ, आज एक बार फिर सुन लीजिए। सीढ़ियाँ कभी भी ईशान कोण यानी
नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में, उत्तर पूरब के कोने में नहीं होनी चाहिए। ऐसा है तो आपके घर में हमेशा पैसे का संकट बना रहेगा, कारोबार में नुकसान होगा, परिवार के लोगों के चेहरे पर कांति नहीं होगी, घर का मुखिया रोम रोम कर्ज में डूब जाएगा, संतान का विकास नहीं हो पाएगा, कमाने लायक लड़के भी घर में बैठे रहेंगे। इसी तरह से घर का जो मुख्य केंद्र बिंदु होता है उसको ज्योतिष शास्त्र की भाषा में, वास्तुशास्त्र की भाषा में कहते हैं ब्रह्मस्थान। लंबाई चौड़ाई दोनों को नाप कर जो ठीक सेंटर पॉइंट होता है, केंद्र बिंदु होता है, उसको कहते हैं ब्रह्मस्थान। इस ब्रह्मस्थान में भी अगर सीढ़ियां बनी हुई हैं तो ये बहुत ही खतरनाक परिणाम देने वाली हैं, क्योंकि कहते तो ये हैं कि ब्रह्मस्थान में एक कागज का टुकड़ा भी नहीं गिरना चाहिए और उसे एकदम नीट क्लीन खाली रहना चाहिए। उत्तर दिशा में सीढ़ी बनवाने से भी धन हानि होती है। पूरब दिशा में सीढ़ी है तो घर के सदस्यों की सेहत ज्यादातर खराब हो सकती है। अगर उत्तर दिशा में आपने सीढ़ियां बनवा दी हैं, अगर 2 फ्लोर आपने एक साथ बना लिया है तब तो अच्छी बात, लेकिन अगर ग्राउंड फ्लोर आपने बनाया है और सीढ़ियां पूरब दिशा में हैं तो आप विश्वास करिए आप उसके ऊपर फ्लोर नहीं बना पाएंगे, चाहे जितनी कोशिश कर लीजिए। तो घर में ऐसी सीढ़ियां कलेश भी देती हैं। बहुत ज्यादा गोलाकार या घुमावदार सीढ़ियां भी घर में नहीं रखनी चाहिए। ये बुरी सेहत और बीमारियों को निमंत्रण देती है। घर की सीढ़ी अगर पूरे घर को ही घेरती है तो वहां अचानक घटनाएं होने लगेंगी। जगह कम होने के बाद भी अगर आपने दक्षिण पूर्व या उत्तर पश्चिम दिशा में सीढ़ियां बनवाई हैं तो कहीं ना कहीं आपके परिवार के बच्चों की सेहत पर इसका नकारात्मक इफेक्ट पड़ेगा। अब तो ये आपने जान ही लिया कि कहाँ कहाँ सीढ़ियाँ नहीं होनी चाहिए। ये भी बताऊंगा कहाँ सीढ़ियाँ होने पर आपके जीवन के सारे दुख दरिद्र दूर हो जाएंगे। सीढ़ियों के जो पायदान होते हैं, सीढ़ियों की जो संख्या होती है वो कितनी होनी चाहिए। अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो ये सब जानकारी आपके काम आएगी ना। तो इसलिए आप बड़े ध्यान से आज का कार्यक्रम देखिएगा। निश्चित रूप से आज का कार्यक्रम आपके लिए। और अगर आपकी सीढ़ियाँ गलत डायरेक्शन में बन ही गई हैं और आप तोड़ नहीं सकते हैं, आप कुछ कर नहीं सकते हैं, बिल्डर फ्लैट है, तो क्या करेंगे जिससे ये बुराई कम होगी, उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। ऐसा नहीं कि केवल दोष बता दिया और उसका निदान क्या है वो न बताऊं, निदान भी बताऊंगा आपको। हाँ, ये बात दूसरी है कि वो 100% में 100% कामयाबी नहीं मिलेगी आपको, लेकिन राहत तो मिल जाएगी। चलिए, तो क्या राहत होती है और कैसे आप इस दोष को कम कर सकते हैं, ये भी हम पंडित जी से जानेंगे। फिलहाल राशि अनुसार चर्चा की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले मेष राशि की बात कर लेते हैं। आज आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत कैसे रहने वाले हैं। साथ ही मेष राशि के जातकों के लिए आज शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, देखिए। मेष राशि में मंगल की स्थिति बनी हुई है अभी भी 29 अंश 31 कला पर। शायद कल से ये मंगल अपना गोचर बदल देगा। और चंद्रमा आपके धन भाव में राहु के साथ है। राहु के साथ चंद्रमा है, धन भाव में है, तो पैसे के लेन देन में तो सावधानी बरतिए। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के अगर किसी को पैसा दे रहे हैं तो इसका मतलब कि आप कोई मुसीबत खरीद रहे हैं। खर्च बढ़ेगा क्योंकि व्यय भाव का स्वामी बृहस्पति नीच राशि में है, वो खर्च बढ़ाकर छोड़ेगा। इसलिए आज जो कुछ भी फैसला लें सोच समझ कर फैसला लें, उतावलेपन में फैसला, जल्दबाजी में फैसला ना लें। आज आपके कुटुंब भाव में राहु की स्थिति इस बात का संकेत करती है कि बेवजह मां से या परिवार के किसी सदस्य से वाद विवाद हो सकता है, आर्गुमेंट हो सकती है। खान पान में सावधानी बरतिएगा वरना सेहत खराब हो सकती है। मकान और वाहन, इन दोनों के डॉक्यूमेंट्स अगर आप रखते हैं तो उन्हें सावधानी पूर्वक रखें, उनके साथ लापरवाही ना करें। फटे घिसे फीके कपड़े बिल्कुल घर से निकालकर बाहर फेंकें। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी।
वृषभ राशि का आज का राशिफल क्या कहता है? आज आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत कैसे रहने वाले हैं? आज आपको क्या उपाय करने चाहिए, देखिए। वृषभ राशि के जातकों का गोचर तो सुधरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे राहु भले आपके राशि में उच्च राशि का है, तो चलिए अब वहाँ चंद्रमा भी है, पहली बात तो ये एक प्लस पॉइंट हुआ है। और दूसरी बात, आपके आजीविका के स्थान में जो बृहस्पति और शुक्र का मेलापक है, ये कहीं ना कहीं से आपके लिए फायदेमंद हमको दिखाई दे रहा है। तो आप बस सूर्य और शुक्र की स्थिति जो आपके दशम भाव में है, तो ये शुक्र की स्थिति जो दशम भाव में है वो आपके लिए फायदेमंद है। तो धन लाभ होने की संभावना भी बनी हुई है और निवेश के लिए दिन भी अच्छा है। अगर आज आप कहीं पैसा लगाते हैं तो उसका रिटर्न आपको अच्छा मिलेगा। अपने काम का श्रेय किसी और को न जाने दें। परिवार में बुजुर्गों को कोई उपहार जरूर दें। विचारों में अस्थिरता तनाव को जन्म दे सकती है, इसलिए विचारों में अगर नकारात्मक विचार आता है तो मन को पकड़ो और ज़बरदस्ती खींच करके सकारात्मक विचार की तरफ उसे मोड़ो। आज अपनी वाणी पर काबू रखिए, यात्रा करने से बचिए। आज घर में सुबह शाम कपूर जला करके राम दरबार की आरती करिए। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए बादामी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए ये भी बताएंगे आपको कि घर में टूटी सीढ़ियां अगर हैं तो किस तरीके से आपके जीवन पर असर इसका पड़ सकता है। उससे पहले कालचक्र दर्शक ललिता हमारे साथ हरियाणा से जुड़ गई हैं, उनसे बात करेंगे। बहुत स्वागत है ललिता जी आपका, पूछिए अपना प्रश्न। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्ते। पंडित जी, मैं अपने घर के लिए भी मैं बहुत परेशान रहती हूँ और मेरे 3 बच्चे हैं। मैंने अपने 2 बेटों के लिए पूछना है पहले जी। मेरे बड़े बेटे का नाम अमन है, वो गोहाना सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुआ है और उसका बर्थडे 28 दिसंबर रात को 2:35 पे हुआ है पंडित जी। और वो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है पंडित जी, और मैं उसके लिए पूछना चाहती हूँ कि वो ये इसमें कामयाब होगा या नहीं। एक बात मैं पूछता हूँ आपसे कि आपने ये तो बताया नहीं कि वो किस सन में पैदा हुआ है। ये भी तो आपको बताना चाहिए ना, वो कितने साल का है। हाँ जी। कितने साल का है पंडित जी? वो अब 19 में लगा हुआ है। किसमें लगा हुआ है? 2001 में बर्थ है पंडित जी। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ ललिता। आपके पुत्र भाव का स्वामी सूर्य है। सूर्य शुक्र के साथ इस समय स्थित है और उससे विद्या भाव का स्वामी बृहस्पति है। सूर्य और बृहस्पति का द्वितीय द्वादश संबंध इस बात का संकेत है कि अगर इसको मेडिकल में सफलता लेनी है तो अपनी मेहनत को 2 गुना बढ़ाना पड़ेगा। अभी की जो मेहनत है ये पर्याप्त नहीं है। मेडिकल में सफलता के लिए उनको 2 गुना और परिश्रम करना पड़ेगा। 2 गुना और परिश्रम करने से ही उन्हें सफलता मिल सकती है। निश्चित रूप से उन्हें पढ़ाई भी अच्छी करनी चाहिए और गणेश जी की पूजा उपासना भी करनी चाहिए। गणेश चालीसा का पाठ भी अगर रोज करने लगें तब भी उनके व्यक्तित्व में स्थिरता आएगी और पढ़ाई के प्रति उनका रुझान बढ़ेगा। और देखिए, जब भी आप फोन करें तो कुछ बातों का जरूर ख्याल रखें ताकि स्पष्ट तौर पर आप अपनी समस्या का निराकरण पा सकें। सबसे पहली बात तो यह है कि जब भी आप कॉल करें तो टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए ताकि आपकी आवाज़ हम तक स्पष्ट तौर पर पहुंच पाए। दूसरी बात कि आप अपना सवाल बिल्कुल तैयार रखें। और तीसरी और अहम बात यह है कि आपको अपनी जानकारी बिल्कुल स्पष्ट देनी है, साफ साफ देनी है ताकि उचित और बिल्कुल सटीक निराकरण आपको मिल पाए। तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें जब भी आप हमें कॉल करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। घर में अगर आपके टूटी सीढ़ियां हैं तो जीवन पर कैसा असर पड़ेगा, साथ ही सीढ़ियों के आसपास और सामने आपको क्या नहीं रखना चाहिए, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, आपने बताया कि दिशा कैसी होनी चाहिए, साथ ही जो आकार है सीढ़ियों का वो कैसा होना चाहिए, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि सीढ़ियां टूटी फूटी होती हैं या लोग सीढ़ियों के नीचे या सीढ़ियों पर ही सामान रखना शुरू कर देते हैं। ये किस तरीके से हम पर असर डालता है, ये भी बताइए। बहुत गलत है रोमिता। सीढ़ियों की शुरुआत और अंत कभी भी किसी पूजा घर या रसोई के ऊपर नहीं होना चाहिए। अच्छा। उसका जो ऊपरी हिस्सा जाकर के होता है वो ना तो रसोई के ऊपर हो और ना तो पूजा घर के ऊपर हो। शुरुआत और अंत पूजा और रसोई घर के ऊपर नहीं होना चाहिए। स्टोर रूम के पास से भी नहीं होना चाहिए। सीढ़ियों के टूटे किनारे वास्तु दोष देते हैं, इनकी मरम्मत करवानी चाहिए।
घर में घुसते ही, घर में प्रवेश करते ही सीढ़ियां नहीं दिखाई देनी चाहिए। इसलिए मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर सीढ़ी नहीं होनी चाहिए। सीढ़ियों के सामने कोई बंद दरवाज़ा नहीं होना चाहिए। सीढ़ियाँ चिकनी नहीं होनी चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखिए। अगर सीढ़ियाँ बहुत चिकनी होंगी तो वो दुर्घटना को निमंत्रण देंगी। जो लोग खुद ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं और किराएदार को ऊपरी मंजिल पर रखते हैं, उन्हें मुख्य द्वार के सामने सीढ़ियों का निर्माण नहीं कराना चाहिए। इससे किराएदार दिनों दिन उन्नति करेगा और मकान मालिक की परेशानियां बढ़ जाएंगी। तो किराएदार की उन्नति हुए अच्छी बात है, लेकिन आपको परेशानी बढ़ जाए ये तो गलत बात है ना। और दूसरी बात, सीढ़ियों में सिर्फ और सिर्फ हरे रंग का मार्बल इस्तेमाल करना चाहिए। सीढ़ियों में और कोई दूसरा रंग नहीं लगाना चाहिए और भूल करके लाल रंग का इस्तेमाल तो करना ही नहीं चाहिए। ग्राउंड फ्लोर से पहली मंजिल पर जाने वाली सीढ़ी का लिंक बेसमेंट पर जाने वाली सीढ़ी से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये भी बात ध्यान में रखने की है कि अगर फर्स्ट फ्लोर के लिए या अपर ग्राउंड के लिए जो सीढ़ी ऊपर जा रही है, उसी सीढ़ी को अगर आप नीचे भगा करके बेसमेंट में ले जा रहे हैं, ये बहुत गलत है। बेसमेंट की सीढ़ियाँ अलग जगह से होनी चाहिए और ऊपर जाने वाली सीढ़ियाँ अलग जगह से होनी चाहिए। इस बात का भी ध्यान आपको देना चाहिए। और जहाँ तक सीढ़ियों के टूटने का प्रश्न है, अगर सचमुच में सीढ़ियाँ टूटी हुई हैं या उनका मार्बल टूटा हुआ है, तो एक पूरा का पूरा मार्बल निकाल करके उसकी जगह पर रिपेयर में दूसरा नया मार्बल लगाना चाहिए, क्योंकि सीढ़ियों का टूटना विकास में अवरोध का सूचक है। सीढ़ियाँ विकास की प्रतीक हैं। और आप जानते हैं, अगर सीढ़ियाँ आपके घर में वास्तु के अनुसार हो जाएं, किचन आपका वास्तु के अनुसार हो जाए, पूजा घर आपका वास्तु के अनुसार हो जाए, तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं पैदा हुई है जो आपको कभी दुखी कर सके। ये सिर्फ 3 काम अगर ठीक हो जाए तो बाकी चीज़ें इधर उधर भी होंगी तब भी चलेगा, लेकिन ये 3 काम बड़े आवश्यक है। पंडित जी, मैंने कई बार देखा है कि लोग जो सीढ़ी के नीचे वाला स्पेस होता है वहाँ या तो पूजा घर बना देते हैं या फिर स्टोर रूम बना देते हैं, टॉयलेट भी बना देते हैं। तो ये क्या सही है? ये अनर्थ है जी। ये अर्थ नहीं, अनर्थ है। अगर पूजा रूम के नीचे शौचालय बना दिया तो उस परिवार के रहने वाले सभी लोगों को पेट की बीमारी होकर रहेगी। पूजा रूम के नीचे अगर आपने सीढ़ियों के नीचे पूजा घर बना दिया तो देवी देवताओं का कभी आशीर्वाद आप तक नहीं पहुंचेगा। ये बहुत ध्यान देना। पूजा घर के नीचे अगर आपने जूते के लिए रैक बना लिया तो भी आपके मान सम्मान के लिए नुकसानदेह है। पूजा घर के सीढ़ियों के नीचे कोई भी चीज न रखना चाहिए, बल्कि एकदम साफ सफा सुथरा रखना चाहिए। कुछ लोग गांवों में सीढ़ियों के नीचे गोबर के गोईठे, लकड़ियां भर करके रखते हैं और उन्हें जलावन में काम लेते हैं जी। ये भी एक तरह से अशुभ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सीढ़ियों के नीचे सिर्फ साफ सुथरा वातावरण होना चाहिए, ये बहुत ही आवश्यक माना गया है। तो देखिए, सीढ़ियों के नीचे क्या बिल्कुल नहीं करना है, इसके बारे में पंडित जी आपको बता रहे थे। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अगर आपके घर में ऐसा कुछ है तो आज ही इसमें ज़रूर बदलाव करें। आगे सीढ़ियों से जुड़ी और भी जानकारी हम पंडित जी से लेंगे। फिलहाल बात मिथुन राशि की करेंगे। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, देख लीजिए। तो चलिए, मिथुन राशि से व्यय भाव में चंद्रमा और राहु की स्थिति इस बात का संकेत कर रही है कि आप मिथुन राशि के जातक आज खर्च करने के लिए तैयार रहें, इसलिए कि खर्च बढ़ने की संभावना बनी हुई है। आज आपके ऊपर थोड़ा वर्क प्रेशर, काम का बोझ कम रहेगा, लेकिन अधिकारियों का दबाव आपके ऊपर रहेगा। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो परिवार में गलतफहमी बढ़ सकती है, आंखों में दर्द और इन्फेक्शन की समस्या हो सकती है, इसलिए कानूनी मामलों से बचने का प्रयास करिए। लोगों के लिए पीने के पानी की सार्वजनिक स्थान पर व्यवस्था करिए। और शुभ अंक आपके लिए 7 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आप कर्क राशि के जातक हैं तो जान लीजिए कि आज का पूरा दिन कैसा रहने वाला है आपके लिए। इस समय कर्क राशि पर 4 ग्रहों की पूर्ण दृष्टि है। एक तो बुध बृहस्पति शनि की पूरी दृष्टि है
और दूसरे मंगल की भी पूरी दृष्टि है, मंगल की नीच राशि है आपकी। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि धन लाभ की संभावना सिर्फ इसलिए बनी हुई है कि उच्च का राहु उच्च के चंद्रमा के साथ आपके आमदनी के स्थान में है। नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए दिन भी अच्छा है। अविवाहितों की शादी की बात भी पक्की हो सकती है। सेहत का साथ भी मिलेगा, लेकिन निराशा और कुंठा से बचने की जरूरत है, वरना तनाव बढ़ेगा। दूसरों के लिए बुरा ना सोचें, वरना आपका नुकसान होगा। चींटियों को आटा और शक्कर डालें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए हमारे साथ एक और दर्शक हरप्रीत कौर फिरोजपुर से जुड़ी हुई हैं, उनसे बात करेंगे। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। आप तक आवाज पहुंच रही है? हेलो, अपना प्रश्न करिए। मैम मेरा नाम लवप्रीत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लवप्रीत है जी। मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ। ये तो बता दो कितने साल की हो गई, क्या जानना चाहती हो? मैं 18 साल की हो गई हूँ जी। मैं अपने भविष्य के बारे में पूछना चाहती हूँ। चलो मैं बता ही देता हूँ। तुम्हारे द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र और सप्तम भाव का स्वामी शुक्र बृहस्पति की द्वितीय द्वादश स्थिति है। अभी वर्तमान तुम्हारा बहुत खराब है। भविष्य आने वाला बहुत अच्छा होगा, लेकिन सन 2024 से आपका भाग्योदय होगा। 2024 के बाद 1 मिनट भी आप परेशानी नहीं सहोगी, लेकिन अभी जो आपका समय है ये अच्छा नहीं है। न तो आपकी मानसिक स्थिरता बन पा रही है, न आप पढ़ाई में जैसा अच्छा करना चाहिए कर पा रही हैं, और न घर में ही अच्छा वायुमंडल है। इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए आपको चाहिए कि रोज़ आप एक सिंह वाहिनी दुर्गा का घर में चित्र लगाएं और अपनी माता जी से कहें कि उनके सामने रोज सुबह शाम घी का दिया जलाएं और दुर्गा चालीसा का पाठ करें और कपूर से आरती करें। इससे आपके घर की स्थिति बदलेगी और आपका भी भविष्य मंगलमय हो जाएगा। अगर आप भी सफलता की सीढ़ियां चढ़ना चाहते हैं तो आज से ही अपने घर की सीढ़ियों पर गौर करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आज पंडित जी आपको घर की सीढ़ियों का पूरा वास्तु बता रहे हैं। अपनी इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि घर की किस दिशा में अगर सीढ़ियां हैं तो ये शुभ है। साथ ही घर में सीढ़ियों की संख्या कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है, कैसे फ़ायदेमंद होती है, ये भी जानते हैं। पंडित जी, घर की सीढ़ियों की जो संख्या होती है वो कैसी होनी चाहिए? क्या ऑड और इवन नंबर इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं? और साथ ही दिशा के बारे में भी बताइए कि कौन सी दिशा सबसे ज़्यादा शुभ मानी जाती है? देखो, ऐसा है रुमिता, वास्तुशास्त्र में दरवाजे की संख्या, खिड़कियों की संख्या, सीढ़ियों की संख्या और घर में लगे हुए लोहे के जो गार्डर होते हैं उनकी संख्या, ठीक है, इन सब की संख्या को सम संख्या में ही अच्छा माना जाता है। अच्छा। विषम संख्या में अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि पहली संख्या जो होती है यम की होती है, दूसरी संख्या जो होती है वो इंद्र की होती है। तो यम संज्ञक अगर 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा तो ये यम संज्ञक होगा, और अगर 2, 4, 6, 8, 10, 12 होगा तो ये इंद्र संज्ञक होगा। तो इंद्र का मतलब होता है सुख और यम का मतलब होता है मृत्यु का देवता। तो इसलिए हर समय हमारे सीढ़ियों का जो भी हमारी सीढ़ियाँ जितने स्टेप की हैं वो सम संख्या में होनी चाहिए। हमारे घर में दरवाजे जितने हों उनकी संख्या सम होनी चाहिए। हमारे घर में जितने, अगर मान लीजिए आरसीसी का आपने घर नहीं बनवाया है और आप गाटर और पटिया से घर अपना बनवाए हैं, तो उनमें अगर जो आपने गार्डर डाला है उनकी भी संख्या विषम नहीं होनी चाहिए। 3, 5, 7, 9 नहीं होना चाहिए। वो अगर ऐसा है तो एक और क्षण उसमें जो है डलवा देना चाहिए, उसकी संख्या बढ़ा देनी चाहिए। इसी तरह से सीढ़ियों की भी बात है। और हाँ, आपने ये भी पूछा कि सीढ़ियाँ किस दिशा में सबसे अच्छी होती हैं, ये तो सब जानना चाहते होंगे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले जो सीढ़ी की सबसे उत्तम दिशा है वो है नैऋत्य कोण, साउथ वेस्ट, ठीक है ना, यानी दक्षिण पश्चिम दिशा, जहाँ मास्टर बेडरूम भी होता है। तो आपके घर में अगर दक्षिण पश्चिम दिशा में ही सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, लेकिन उन सीढ़ियों के अंत में आपका बेडरूम है, तो आपको वो रूम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
इस कमरे में अगर कोई रहेगा तो उसे धीरे धीरे ही सही लेकिन असामान्य बीमारी हो सकती है। दक्षिण पश्चिम कोण में आप सीढ़ियों को ना बनवा पाएं तो दूसरी जो सबसे उत्तम जगह है वो है दक्षिण दिशा। किचन से पश्चिम तरफ, बेडरूम से पूरब तरफ, बीच में अगर सीढ़ी बनवाई जाए तो निसंदेह ये सीढ़ी बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि दक्षिण दिशा को भारी दिशा माना गया है। अच्छा, पश्चिम दिशा, इन दिशाओं में अगर आप सीढ़ी बनवाएंगे पश्चिम में तो घर का हर सदस्य उन्नति करेगा। पश्चिम दिशा को भी भारी दिशा कहते हैं। आप रेलवे का अप डाउन तो पढ़े होंगे। अप माने जो गाड़ियां पश्चिम की तरफ जाती हैं, दक्षिण की तरफ जाती हैं, उनके नाम के आगे अप लिखा रहता है, और जो गाड़ियां पूरब की तरफ जाती हैं, उत्तर की तरफ जाती हैं, उनके लिए डाउन लिखा रहता है। इसका मतलब पूरे भारतवर्ष में आप देखिए ना, नर्मदा को छोड़ करके बाकी सारे नदियों का बहाव पूरब दिशा में ही होता है। सारी नदियां पूरब दिशा की तरफ बहती हैं, क्योंकि समुद्र तल से पश्चिम और दक्षिण दिशा में धरती की ऊंचाई ज़्यादा है। तो इसलिए वास्तु तब आपका कारगर होगा जब आप प्रकृति के अनुरूप अपने जीवन को ढालेंगे। तो घर में सीढ़ियां हमेशा विषम संख्या में नहीं होनी चाहिए, जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए, बल्कि 2, 5 ऐसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे होना चाहिए। उतनी ही वो वास्तु के अनुरूप होंगी। अगर जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे आप करेंगे। लेकिन हाँ, प्लेटफार्म अगर आप गिनेंगे, जो नीचे पहला सीढ़ी पर पैर रखते हैं उसको गिनेंगे, या अंतिम में जाकर जहाँ स्लेप हो जाता है तब अगर ये विषम संख्या में होती हैं तो ये दोष नहीं है। तो सीढ़ियाँ चढ़ने में जितनी आसानी होगी उतनी ही वो वास्तु के अनुरूप होंगी। देखिए, सीढ़ियों पर चढ़ते उतरते दोनों तरफ रेलिंग जरूर होनी चाहिए, और रेलिंग पकड़ करके ही सीढ़ियों पर चढ़ना और उतरना चाहिए। सीढ़ियों पर बहुत भाग करके चढ़ना और उतरना नहीं चाहिए। सीढ़ियों पर सावधानी रखना चाहिए। सीढ़ियों को देख करके उस पर पैर रखना चाहिए, कहीं सीढ़ी पे कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिससे आप फिसल सकें। और हाँ, एक बात मैं बताना ही भूल गया था, सीढ़ियाँ हर समय क्लॉकवाइज होनी चाहिए। मतलब क्लॉकवाइज का मतलब आप समझ रहे हैं ना, आप दाहिने मुड़ें, सीढ़ियों पर हर समय दाहिने मुड़ें। एक टर्न भी अगर आपका लेफ्ट का हुआ, बाएं का हुआ, तो ये सीढ़ी अनर्थ करेगी। तो क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी की सुई चलती है दाहिने तरफ, वैसे आप अगर सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो दाहिने तरफ हर समय राइट टर्न करिए, राइट टर्न करिए। चाहे जितने मंजिल की सीढ़ियां हो, राइट टर्न होनी चाहिए। अगर लेफ्ट टर्न सीढ़ियां हैं तो घर का मालिक चाहे समुद्र मंथन कर ले, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियों को कभी निभा नहीं पाएगा, उन्नति कर नहीं पाएगा। और अगर ऐसी सीढ़ी बनी हुई है तो तोड़वा दीजिए, उसको फिर से ठीक करवा लीजिए। उसमें खर्च हुआ पैसा आपको 10 दिनों के अंदर मिल जाएगा। उसकी भी चिंता मत करिए कितना नुकसान होगा तो क्या होगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियाँ घर के विकास को रोक देती हैं। मकान का काम जितना अधूरे पर रुक जाता है उतने पर रुक जाता है। तो इन सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। सीढ़ियों की जो स्टेप है, ऊंचाई है, वो 7 इंच और चौड़ाई 10 इंच से 1 फुट तक हो सकती है। हाँ, 7 इंच का मतलब कि ऊंचाई, और 10 इंच का मतलब कि जहाँ आप पैर रखते हैं। ये 10 इंच से अगर 11 इंच भी रहे तो ठीक है, वैसे 10 इंच पर्याप्त है। और सीढ़ियाँ 3.5 फुट से कम चौड़ी तो होनी ही नहीं चाहिए। अगर 3.5 फीट से कम चौड़ी आपकी सीढ़ी है तो निश्चित रूप से ये सीढ़ी इस बात का संकेत करती है कि आप अपने जीवन को अभाव में जिएंगे। और अगर 3.5 फीट या इससे ज़्यादा की सीढ़ी है तो इसका मतलब आप अपने ही परिवार का नहीं, 10 और परिवारों का भरण पोषण करने में सामर्थ्यवान होंगे। इतना आपके अंदर प्रतिभा होगी। आप देखिए ना, जिन घरों में, जिन मॉल में, जिन बड़े महलों में खूब चौड़ी सीढ़ियाँ होती हैं, 6-6 फीट 8-8 फीट की, जिन हॉस्पिटल्स में, वहाँ देखिए ना किस तरह से मतलब कि गुलजार रहता है मामला, और किस तरह से वहाँ लक्ष्मी की बरसात होती रहती है। तो वास्तु सम्मत सीढ़ियाँ धन और प्रगति के मार्ग को खोलती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अगर वास्तु के खिलाफ सीढ़ियाँ होंगी तो लाइफ भी एंटी क्लॉक हो जाएगा।
जीवन भी उल्टी दिशा में चल पड़ेगा, जिससे विकास की जगह पर हर जगह केवल अवरोध दिखाई देगा। चलिए, तो अभी आपने जाना कि घर में अगर सीढ़ियां हैं तो उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए, दिशा कैसी होनी चाहिए, तो ज़रूर इसका ध्यान रखें क्योंकि ये सीधे सीधे आपके विकास से जुड़ी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं, बात सिंह राशि की करेंगे। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, देखिए। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि सूर्य कुंभ राशि में आ गया है, आपकी राशि पर पूरी दृष्टि दे रहा है, तो आप प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, गाड़ी भी खरीद सकते हैं। आपके लिए प्रॉपर्टी और गाड़ी खरीदने के लिए दिन अच्छा है। नौकरी में आपकी तरक्की होगी और पिता का सहयोग आपको आपके आत्मबल को बढ़ाएगा। आज खान पान का ध्यान रखिए, तनाव मत लीजिए, गुस्से पर काबू रखिए, अनैतिक कार्यों से दूर रहिए, किसी भूखे व्यक्ति की मदद करिए। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कन्या राशि की करेंगे। आज आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत कैसे रहने वाले हैं, साथ ही आज का शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग आपके लिए क्या होने वाला है, देखिए। कन्या राशि के जातकों का ट्रांजिट तो यह है कि पंचम भाव में बुध, बृहस्पति और शनि की स्थिति बनी हुई है। पंचम उपासना का स्थान होता है। ऐसे में लग्नेश का पंचम भाव में होना इस बात का संकेत होता है कि पैसा तो खूब आएगा, लेकिन धर्म कर्म पर पैसा खर्च भी होगा। जानते हैं, कामकाज के बारे में अगर आज आपकी बात करें तो आज अपनी आप क्षमता को निखार सकते हैं, और आप अगर पूरा उत्साह के साथ अपने काम को करेंगे तो सचमुच में आपको कुछ नयापन भी दिखाई देगा। विदेश में रहने वाले किसी करीबी से भी आपको अच्छे समाचार की प्राप्ति होगी, और व्यस्त दिनचर्या के बावजूद आपकी सेहत अच्छी रहेगी। प्रतिस्पर्धा में वाद विवाद टालने का प्रयास करें। आज चेक वाले कपड़े या शर्ट ना पहने। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए केसरिया होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज पंडित जी आपको आपके घर में जो सीढ़ियां बनी हुई हैं उनसे जुड़ी जानकारी दे रहे हैं। अब पंडित जी, अभी मैंने आपसे पूछा ही था कि सीढ़ियों के नीचे हमें क्या नहीं करना चाहिए, जिसमें आपने बताया कि पूजा घर, बाथरूम या स्टोर रूम नहीं होना चाहिए। कुछ लोग तिजोरी या कैश बॉक्स इस तरह की चीज़ें भी रख देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इतने से स्पेस में बहुत सारी चीज़ें रखी जा सकती हैं। तो ये करना शुभ होता है या अशुभ होता है? बिल्कुल ठीक नहीं होता है, एकदम ठीक नहीं होता है, बहुत गलत होता है, और इसका प्रभाव भुगतना पड़ता है लोगों को। लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं हैं जी। इतने दिनों के अनुभव में जितना मैंने वास्तु का अनुभव किया है, अगर सीढ़ियों के नीचे कोई चीज़ है तो वो समझ लो कि बिल्कुल ठीक नहीं होती। अच्छा, और डस्टबिन रखना चाहिए नहीं? डस्टबिन भी नहीं रखना चाहिए। अच्छा, डस्टबिन भी नहीं रखना चाहिए सीढ़ियों के नीचे। सीढ़ियों के नीचे झाड़ू भी नहीं रखना चाहिए। सीढ़ियों के नीचे कुछ लोग जलावनी लकड़ी रख देते हैं। सीढ़ियों के नीचे कुछ लोग ले आकर के घर का स्क्रैप रख देते हैं। ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जैसे घर में पोछा लगता है वैसे सीढ़ियों के नीचे भी झाड़ू और पोछा रोज लगना चाहिए। अच्छा, क्योंकि सीढ़ियाँ जो है आपके जीवन के विकास की आधार हैं। वहाँ जितना साफ सुथरा रहेगा वातावरण, उतना ही ज़्यादा आप विकास के पथ पर अग्रसर होंगे। गंदी सीढ़ियाँ, टूटी हुई सीढ़ियाँ और सीढ़ियों की दीवार में सीलन, ये आपके विकास को रोक करके रख देगा। आप चाहे जितनी कोशिश कर लीजिए, विकास नहीं होगा। जी, तो देखिए, बहुत ही ज़रूरी जानकारी यहाँ पर पंडित जी ने आपको दी है कि सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट, बाथरूम, रसोई या पूजा घर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इससे जुड़ी और क्या जानकारी, ये भी हम पंडित जी से ज़रूर जान लेते हैं। पंडित जी, इसके अलावा भी और किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम अपने घर में सीढ़ियों का निर्माण कर रहे हो, तो जो नीचे वाला स्पेस हो वहाँ पर और किन बातों का ध्यान रखें? पहली बात तो वहाँ पर ये आप ध्यान रखें कि सीढ़ी पर जो चौड़ाई हो सीढ़ी की, वो मतलब कि 3.5 फीट से कम चौड़ाई ना हो। कम से कम दोनों सीढ़ियाँ मिला करके 7 फीट की होनी चाहिए। तो सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट, बाथरूम, रसोई या पूजा घर तो होना ही नहीं चाहिए। सीढ़ियों के नीचे शौचालय का निर्माण कराना हो तो शौचालय की छत और सीढ़ियों के बीच में खाली जगह जरूर छोड़नी चाहिए, जो संभव नहीं है। सीढ़ियों के नीचे कोई कमरा भी आपको नहीं बनवाना चाहिए। इससे गंभीर वास्तु दोष उत्पन्न होता है और नकारात्मक ऊर्जा घर में हमेशा बनी रहती है। कितनी भी आमदनी हो, बचत होना मुश्किल हो जाएगा। सीढ़ियों के नीचे कैश बॉक्स ना रखें, ना ही तिजोरी बनवाएं। सीढ़ियों के नीचे किसी भी प्रकार का कबाड़, जूता चप्पल रखना परिवार के मुखिया के लिए अशुभ होता है। सीढ़ियों के नीचे जल से जुड़ी कोई चीज़ या एक्वेरियम या
जल नल की टोंटी नहीं लगवानी चाहिए। ऐसा करने से उन घर के लोगों की आजीविका पर बहुत बुरा असर पड़ता है। सीढ़ी के नीचे सिर्फ स्टोर रूम बनवाया जा सकता है, इससे कोई वास्तु दोष बहुत नहीं उत्पन्न होता है, लेकिन इसमें भी साफ सफाई का ध्यान देना पड़ेगा। चलिए आइए बात करेंगे तुला राशि की। आज का पूरा दिन कैसा बीतने वाला है, देखिए। तो चलिए तुला राशि के जातकों को बता दूं भाई कि आपका गोचर ये है कि आपके द्वितीय भाव में धन के स्थान में केतु है और आपके सप्तम भाव में मंगल है। तो ऐसे में फिजूल खर्ची पर रोक लगाइएगा। आज कोई भी काम शुरू मत करिएगा, क्योंकि साझेदारों से रिश्ते न बिगड़ें, इसकी आप कोशिश करिएगा। आपका दोस्त आपको धोखा दे सकता है, इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है। तनाव बढ़ने से स्वास्थ्य बिगड़ेगा। सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए कोई काम न करें। आज गणेश जी को दुर्वा और लड्डू चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपके घर की सीढ़ियां गलत दिशा में हैं, तो आपको इसके बुरे प्रभाव से बचने के लिए क्या उपाय करने हैं, ये जानते हैं। पंडित जी, आपने बताया कि कौन सी दिशा में सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए। अगर वास्तु दोष है तो वो किन किन चीज़ों से हो सकता है, लेकिन अगर सीढ़ियां बन गई हैं, वास्तु दोष हमें समझ में आ रहा है, तो हम क्या करें कि वास्तु दोष को कम किया जा सके, थोड़ी राहत तो मिले? देखो, इसके लिए जो हमने अनुभव किया है, इसमें 2 चीज़ करनी चाहिए जी। एक तो सीढ़ियों पर पाकुआ मिरर लगवा देना चाहिए। अच्छा। पाकुआ मिरर, ये एक ऐसा शीशा होता है जो बीच में कछुए की पीठ की तरह ऊपर उठा होता है। अच्छा। और इसमें 6 कोने होते हैं लकड़ी के, और उसमें वो कांच फिट होता है। उसको घर में सीढ़ी पर चढ़ते हुए ऐसे जगह पे लगाएं जहां आने जाने वालों का चित्र वो कवर कर सके। तो ये फाकुआ मिरर लगाने से सीढ़ियों की नेगेटिविटी खत्म हो जाती है, और इसे हर मंजिल के ऊपर लगाना चाहिए। अगर सीढ़ियों के सामने बिजली का खंभा है, सीढ़ियों के सामने कोई पेड़ है, या सीढ़ियों के सामने कोई इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, जनरेटर रखा हुआ है, तो भी वहाँ पाकुआ मिरर जरूर लगवाना चाहिए। इससे इसका दोष समाधान हो सकता है। लेकिन अगर लेफ्ट टर्न सीढ़ियाँ हैं, उल्टे डायरेक्शन की सीढ़ियाँ हैं, तब क्या करोगे? तब आपको सीढ़ियों का जहाँ से स्टेप घूमता है ना, वहाँ हर जगह आपको मनी प्लांट का एक छोटा सा गमला रखना चाहिए, और उसमें डंडा लगाना चाहिए, जिससे वो ऊपर की तरफ ही बढ़े, नीचे न फैले, और ज़्यादा सीढ़ियों को डिस्टर्ब भी ना करे। और ये मनी प्लांट के पौधे समय समय पर अगर कमज़ोर हों तो बदलते भी जाना चाहिए। घर की सीढ़ियाँ गलत दिशा में अगर हैं तो उस स्थान पर पिरामिड भी आप स्थापित कर सकते हैं। पिरामिड, घर की छत पर मिट्टी के 2 बर्तन रखें, एक में 7 तरह का अनाज और दूसरे में पानी रखकर पंछियों के लिए व्यवस्था करें। लेकिन ये व्यवस्था तो अच्छी बात है, लेकिन पंछी आकर के जब वहाँ बीट करके चले जाएंगे तो उतना और वास्तु दोष बढ़ जाएगा। इसलिए रोज़ आपको छत की सफाई भी करनी होगी। अगर वहाँ पानी और अनाज रख रहे हैं तो इस बात का भी ध्यान आपको ही रखना है। मुख्य द्वार खोलते ही सीढ़ी हो तो वहाँ पर्दा जरूर लगाएं। सीढ़ियाँ अगर घर के मुख्य द्वार के पास या उसके विपरीत हैं तो ये बहुत बड़ा वास्तु दोष भी माना जाता है। ऐसे में आपके परिवार के सम्मान और सफलता पर इसका बुरा असर पड़ेगा। इसे ठीक करने के लिए अष्टकोण शीशा मुख्य द्वार पर लगाना चाहिए। वही अष्टकोण खटकोण जो पाकुआ मिरर है, वही, ये मतलब कि वास्तु का एक यंत्र है। तो वास्तु दोष तब भी पैदा हो सकता है अगर सीढ़ियाँ लिविंग रूम और डाइनिंग रूम को अलग अलग करती होंगी। इसका असर घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है। इसे ठीक करने के लिए हर सीढ़ी पर पौधे लगाने चाहिए। वही मैंने बताया आपको ना, मनी प्लांट। तुलसी नहीं चलेगी, कुछ लोग तुलसी भी बताते हैं, लेकिन तुलसी बिना प्रकाश के कैसे चलेगी? प्रकाश तो चाहिए तुलसी को ना, इसलिए मनी प्लांट ही लगाएं, वो अच्छे से चलेगा भी और विकास भी करेगा। चलिए आइए बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की, कैसा बीतेगा पूरा दिन, देख लीजिए। देखिए, वृश्चिक राशि में केतु की स्थिति और तृतीय भाव में शनि बुध बृहस्पति का होना इस बात का संकेत है कि आज अपनी पत्नी के लिए आप शॉपिंग कर सकते हैं। कारोबार में साझेदारों से लाभ मिलेगा। दोस्तों के साथ घूमने की योजना बनाएंगे। कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। सावधानी और समझदारी
और धैर्य, ये तीनों चीज़ें आज आपके लिए ज़रूरी है। पूजा घर में तिल के तेल का दिया जलाएं। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा। शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशि फल, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, देखिए। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका गोचर ये है कि आपके द्वितीय भाव में शनि, बुध और बृहस्पति विराजमान है और तृतीय भाव में सूर्य और शुक्र की स्थिति है। धन लाभ तो होगा और शेयर बाजार से भी लाभ मिलेगा, लेकिन सहकर्मियों या कर्मचारियों का सहयोग मिले तब। किसी करीबी महिला मित्र से मुलाकात हो सकती है। सभी को खुश करने के चक्कर में सेहत न बिगाड़िए। समय पर खाना खाइए। जो आप नहीं कर सकते हैं उसका वादा न करिए। हरा ज्वार गाय को खिलाइए। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आइए बात करेंगे मकर राशि की। जानते हैं कि आज उनका भाग्य कितना साथ देगा। मकर राशि में 3 ग्रह गोचर कर रहे हैं, बुध, बृहस्पति और शनि। जानते हैं बृहस्पति जो है 20 डिग्री 39 कला पर है और बृहस्पति व्यय भाव का स्वामी भी है। तो ऐसे में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि गलत चीज़ों पर पैसा न खर्च करें। आप हमारा इशारा समझ लीजिए। अय्यासी और विलासिता पर अगर आप पैसा खर्च करते हैं, जुआ सट्टा पर पैसा खर्च करते हैं, तो इसका मतलब कि लक्ष्मी आपसे रूठने वाली हैं। आपको कोई पुरस्कार मिल सकता है। सभी काम आप समय पर पूरे कर पाएंगे और बच्चे भी आपके लिए सहयोगी रहेंगे। अचानक कोई रिश्तेदार घर आ सकता है। कार्यभार आपका बढ़ेगा, लेकिन अपनी दिनचर्या को नियमित रखिए। भरपूर नींद लीजिए। अपनों से कोई गलती हो तो माफ़ कर दीजिए। पंछियों को अनाज डालें, पानी की व्यवस्था करें। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा। शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और देखिए, सीढ़ियों के बाद पंडित जी आपको ये भी बताने वाले हैं आज कि अगर आपके घर में टीवी है तो टीवी से जुड़ा हुआ कौन सा वास्तु दोष हो सकता है, और अगर वास्तु दोष है तो उसे दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। इसलिए बहुत ध्यान से कालचक्र देखिए। आगे बढ़ते हुए बात कुंभ राशि की कर लेते हैं। आज का पूरा दिन कैसा बीतने वाला है कुंभ राशि के जातकों का, देखिए। आपके कुंभ राशि है तो आपके राशि में सूर्य देव शुक्र के साथ विराजमान हैं और शुक्र का पदार्पण अभी कुछ मिनटों पहले हुआ है। धन की कमी नहीं होगी, ये बात एकदम पक्की है, और फिजूल खर्ची भी नहीं होगा। लेकिन कार्य क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और उसमें आपको सफलता मिलेगी। काम समय पर पूरा आप कर पाएंगे। वैवाहिक जीवन आपका सुखी रहेगा। घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। अपनी सेहत के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा चिंता ना करें। दूसरे के साथ गलत व्यवहार बिल्कुल ना करें। आप अपना व्यवहार न बदलें। पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी। जय मां विंध्यवासिनी। आपके टीवी की अब जान लेते हैं कि अपने घर में लगे टीवी से कौन से वास्तु दोष उत्पन्न हो सकते हैं। पंडित जी, घर में अगर टीवी लगा हुआ है तो इससे जुड़े हुए कौन से वास्तु दोष हैं, कैसे से ठीक करें। देखिए, टेलीविज़न से वास्तु दोष ये है कि पश्चिम दिशा की दीवार पर अगर आपने टीवी लगा लिया है तो ये बहुत ख़राब होता है, बहुत अशुभ होता है। और दक्षिण पश्चिम दिशा में भी अगर आपने टीवी रख दिया है तो टीवी जल्दी ख़राब भी होता है और ये अशुभ माना जाता है। दक्षिण दिशा की दीवार पर भी टीवी लगाना ठीक नहीं माना जाता है। टीवी को हमेशा घर की दक्षिण पूर्व दिशा में अर्थात साउथ ईस्ट में लगाना चाहिए। अगर ये घर की दिशा साउथ ईस्ट नहीं होती है तो जैसे ड्राइंग रूम में अगर टीवी लगा रहे हैं तो वो साउथ ईस्ट जहाँ बने वहाँ लगाना चाहिए। कमरे में टीवी लगा रहे हैं उसे भी साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में लगाना चाहिए। और साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में टीवी लगाना सबसे उत्तम माना जाता है। बेडरूम में कभी भी तेज़ आवाज़ में टीवी ना देखें, इससे कमरे का वास्तु प्रभावित होता है। जो लोग टीवी देखते हुए खाना खाते हैं, चैनल बदलते रहते हैं, ऐसे लोगों का आत्मविश्वास हर समय कमज़ोर ही रहता है। जो लोग तनाव में रहते हैं, ऐसे लोगों को देर रात तक टीवी नहीं देखना चाहिए। जहाँ भी टीवी लगाएं
वहाँ धूल मिट्टी न जमने दें। आप अपने घर में टीवी की दिशा बदल नहीं सकते हैं तो टीवी के पास एक वास्तु पिरामिड आप रख सकते हैं। कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशन आपके घर पर बुरा प्रभाव नहीं डालेगी अगर एक पिरामिड टीवी के पास होगा। दूसरी बात ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि अगर टीवी आपका पूर्व दिशा में रखा हुआ है या उत्तर दिशा में रखा हुआ है तो आप उसके ऊपर एक सफ़ेद रंग का कवर जरूर लगाइए, ताकि जब टीवी न चलना हो तो उसको कवर कर दीजिए। आप कवर कर देंगे ना तो उसकी नेगेटिविटी रात में आपके बेडरूम को और आपको प्रभावित नहीं करेगी। नहीं तो टीवी से भी बहुत नेगेटिविटी निकलती है। आप जरा ध्यान दीजिए, पहले हमारे देश में एक पंछी होती थी गौरैया, जो बहुत छोटी सी होती थी, लेकिन वो कांटेदार पेड़ों पर अपने लिए जो घोंसला बनाती थी, इंसान सोच भी नहीं सकता कितने अच्छे घोंसले बन सकते हैं। आज जरा देखिए, साल 2 साल में कहीं आपको वो चिड़िया दिखाई दे रही है? कहीं आपको पेड़ों पर वो घोंसले दिखाई दे रहे हैं? कहाँ गया वो घोंसला? कहाँ गई वो प्यारी चिड़िया? ये हमारे मोबाइल के लिए जो तरंगे हैं आकाश में, अंतरिक्ष में, वो सारी तरंगों ने इन छोटी छोटी पंछियों को मार दिया, जिसके कारण आज पंछियों का बहुत अकाल होता जा रहा है। तो इसलिए ध्यान रखना है, टेलीविज़न भी नकारात्मक ऊर्जा देती है, उसे कवर करने का प्रयास करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों के आज का दिन कैसा बीतेगा। देखिए, मीन राशि के जातकों का गोचर यह है कि केंद्र में कोई ग्रह नहीं है, भाग्य स्थान में केतु, पराक्रम में राहु। आर्थिक योजना बनाने से पहले हर पहलू के बारे में सोच लीजिएगा। नया काम शुरू करने में आप सफल हो सकते हैं, लेकिन सुझाव के साथ काम शुरू करें। नौकरी और कारोबार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, इसलिए मेहनत से ना डरें। आज बिना किसी कारण आप अपनों के साथ ही उलझ सकते हैं। ज़्यादा भाग दौड़ और क्रोध के कारण तनाव बढ़ सकता है। विचारों की गतिशीलता से नुकसान हो सकता है, ज़्यादा ना सोचिए। गाय को रोटी और चारा खिलाइए। शुभ अंक आपके लिए 8, शुभ रंग आपके लिए हरा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो आज पंडित जी ने आपको आपके घर की सीढ़ियों से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। इसके हिसाब से आप बदलाव करेंगे तो ये निश्चित तौर पर पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर भी डालेगा। बहुत शुक्रिया पंडित जी, इतनी अच्छी जानकारी आपने दी। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।